नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस हिस्से की बात करेंगे जहां सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी जाती है। और ये लड़ाई ये चार्ट्स या इंडिकेटर्स पर नहीं होती, ये होती है एक ट्रेडर के अपने दिमाग के अंदर। तो चलिए आज बात करते हैं इमोशनल ट्रेडिंग की और सीखते हैं कि अपने मन के इस खेल में माहिर कैसे बना जाए। तो इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एक गहरी बात से। इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन असल में असली लड़ाई तो खुद की भावनाओं से होती है। और आज हम इसी लड़ाई को जीतना सीखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन है कौन? देखिए, ये कोई बाहर का विलन नहीं है, ये एक अंदरूनी दुश्मन है। और ये तब हमला करता है जब हमारा दिल हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अच्छा, तो ये इमोशनल ट्रेनिंग है क्या चीज? सीधी और सरल भाषा में, जब कोई ट्रेड लॉजिक या अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं, बल्कि डर, लालच या बस एक उम्मीद में बहकर लिया जाता है, बस उसी को इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक तरह से तर्क की हत्या है। इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को ना और आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा उदाहरण जिससे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ सकते हैं। जरा सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आपने कार की स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ रखी है। माहौल में पहले से ही एक टेंशन है ना? और क्योंकि दिमाग गुस्से से भरा है, तो क्या होता है? पैर सीधा एक्सेलरेटर पर जाता है, स्पीड बहुत ज्यादा है, और ध्यान सड़क पर तो है ही नहीं, वो तो उस बात पर है जिसने आपको गुस्सा दिलाया। खतरे की घंटी बज रही है, राइट? तो अब सोचिए, ऐसी हालत में एक एक्सीडेंट होने की संभावना कितनी है? मुझे लगता है इसका जवाब हम सब जानते हैं। जाहिर है, बहुत बहुत ज्यादा। और जानते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग भी आपके पैसों के लिए बिल्कुल गुस्से में तेज गाड़ी चलाने जैसी ही है। जिस तरह वहां जान का खतरा होता है, ठीक उसी तरह यहां आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ हो सकता है। तो जैसे गुस्से में ड्राइविंग खतरनाक है, वैसे ही ट्रेडिंग में कुछ इमोशंस हैं जो आपके अकाउंट की स्टीयरिंग व्हील को हाईजैक कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं उन 4 इमोशनल हाईजैकर से जो असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला हाईजैकर है डर। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही ये कानों में फुसफुसाता है, निकल जा, कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए। और बूम, एक बड़ा मूव मिस हो जाता है। फिर आता है लालच। ये कहता है, अरे थोड़ा और रुको, बस थोड़ा और मिलेगा। और देखते ही देखते आपका जीता जिताया ट्रेड एक हारते हुए ट्रेड में बदल जाता है। तीसरा और शायद सबसे खतरनाक, बदला लेने की भावना। एक लॉस हुआ, ईगो हर्ट हुआ और आपने तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया, सिर्फ और ज्यादा हारने के लिए। और आखिर में जो सबसे मीठा जहर लगता है, वो है उम्मीद। ये आपको एक डूबते हुए जहाज में ये सोचकर बिठाए रखती है कि नहीं, मार्केट जरूर वापस आएगा। और ये बात एकदम 100% सच है। देखिए, उम्मीद शायद जिंदगी में बहुत अच्छी चीज हो, लेकिन ट्रेडिंग में ये सबसे खतरनाक इमोशन है। क्यों? क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं तो हम असल में ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम जुआ खेल रहे होते हैं। और मार्केट किसी से कोई वादा नहीं करता। तो अब हम 2 अलग अलग तरह के ट्रेडर्स को देखेंगे और उनकी 2 अलग अलग किस्मतों को। ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि 2 रास्तों की कहानी है। एक रास्ता है इमोशंस पर रिएक्ट करने का और दूसरा है अनुशासन का। और हर ट्रेडर को ये चुनाव करना ही पड़ता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जब एक ट्रेड लॉस में जाता है तो इमोशनल ट्रेडर क्या करता है? वो अपने सारे प्लान भूल जाता है, स्टॉप लॉस हटा देता है और मार्केट से लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ एक अनुशासित ट्रेडर, वो अपने प्लान पर टिका रहता है, अपना तय किया हुआ लॉस स्वीकार करता है, स्क्रीन बंद करता है और अगले सही मौके का इंतजार करता है। फर्क साफ है, एक लड़ रहा है, दूसरा इंतजार कर रहा है। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। एक सिचुएशन है, आपका एक ट्रेड लॉस दिखा रहा है। अब ईमानदारी से सोचिए, इन 3 में से क्या करेंगे, ए, बी या सी? और सही जवाब है ऑप्शन ए। अपने प्लान के हिसाब से एग्जिट करना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर का व्यवहार है, जबकि स्टॉप लॉस को हटाना या लॉस में और पैसा डालना, ये दोनों उम्मीद और डर से पैदा होने वाले क्लासिक इमोशनल ट्रेडिंग के संकेत हैं। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, विलन्स को भी पहचान लिया, पर इसका इलाज क्या है? इन इमोशन से लड़ने का हथियार क्या है? जवाब एक ही है, एक सॉलिड प्लान की ताकत। यही वो चीज है जो इन इमोशनल हाईजैकर्स को हरा सकती है। चलिए अब एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं।
अक्सर लोग सोचते हैं ट्रेडिंग के लिए मुझे अपना दिमाग बहुत मजबूत करना होगा, जबकि असलियत यह है कि दिमाग नहीं, अपने नियम मजबूत करने होंगे। लोग कहते हैं मुझे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन काम है। असली खेल अपनी भावनाओं को नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को, अपने तरीके को कंट्रोल करना है। तो वो एक सबसे बड़ी ट्रिक क्या है? वो एक आदत जो सब कुछ बदल सकती है, वो ये रही। ट्रेड लेने से पहले अपना फैसला, अपनी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ लिख लो। जब कोई चीज़ कागज़ पर लिख दी जाती है ना, तो इमोशंस की आवाज़ अपने आप धीमी पड़ जाती है। लिखा हुआ शब्द भावनाओं के शोर से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? चलिए जल्दी से दोहराते हैं। याद रखिए, इमोशनल ट्रेडिंग लॉजिक का मर्डर है। इसके 4 बड़े विलन हैं: डर, लालच, बदला और उम्मीद। यह समझना बहुत जरूरी है कि अपने प्लान के मुताबिक एक छोटा लॉस लेना यह हार नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल स्किल है। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका, अपने नियम लिखिए, क्योंकि लिखे हुए नियम इमोशंस को निहत्था कर देते हैं। और आखिर में, बेस्ट ट्रेडर्स वो नहीं होते जो कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि वो होते हैं जो अपने नियमों पर टिके रहते हैं, चाहे वो कैसा भी महसूस कर रहे हों। और आखिर में बस ये एक लाइन याद रखिए, मार्केट एक ऐसा मैदान है जहां रोज हमारे इमोशंस का टेस्ट होता है। ये हमारे ज्ञान का नहीं, बल्कि हमारे सब्र और अनुशासन का इम्तिहान लेता है। और इस टेस्ट में जो भी फेल होता है, कीमत उसी को चुकानी पड़ती है।